हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं भैया बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हो। मैं आप सभी का भरत सर फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं स्कोडेमी भारत के एक न्यू वीडियो में। चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ, भरत सर के साथ करिए भारतीय रेल का सफर। चलिए PYQ का जो सीरीज हम लोग अब इसको आगे बढ़ा रहे थे, हम लोग ऑलरेडी पार्ट 6 तक देख चुके हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पार्ट 7 है। चलिए खोलते हैं भैया क्वेश्चन का पिटारा। आज जो क्वेश्चन का पिटारा है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों लोग। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आ गया, गैस इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस। इसमें से कौन सा लॉ है जो गैस से रिलेट नहीं है, गैसों से संबंधित नहीं है? बॉयल्स लॉ, जूल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ। देखिए बच्चों लोग, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हो। देखो बच्चों लोग, ये सब जो लॉ है इसको मैं अभी होता है ना डिटेल में यहां पे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये PYQ सीरीज है। ऐसा ऐसा चीज हम लोग स्किप कर रहे हैं जो बहुत ही लेंथी मतलब एक वीडियो बना देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए एक दो बच्चों ने सही आंसर दिया है जूल्स लॉ, वेरी गुड। जूल का नियम, तो बच्चा लोग जूल का जो नियम है वो क्या है, गैस से रिलेटेड नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है, सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पार। बताए बच्चे लोग, कॉस्पार जो है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के आधिकारिक पत्रिका क्या है, यह पूछा गया है। बात समझ में आ गया। ऑफिशियल जर्नल का आसान भाषा में मतलब है भैया पत्रिका के बारे में, पेपर के बारे में बात किया जा रहा है। तो कोई बोल सकते हो कि इसका आंसर ऑप्शन देख लो, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस, स्पेस साइंस रिव्यू, एडवांसेस इन स्पेस रिसर्च एंड कॉस्मिक रिसर्च। बताइए यहां पे उपस्थित जो जो बच्चे लोग अभी क्लास कर रहे हो, क्या कोई इसका आंसर दोगे? चलिए सुकांत डेका ने सही आंसर दिए, वेरी गुड। एडवांस इन स्पेस रिसर्च। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग यहां पे देखो इसका आंसर क्या होगा, एडवांस इन स्पेस रिसर्च। चलिए बच्चों क्वेश्चन का पिटारा जो है आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने सब देखते हैं। चलिए बच्चों लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही बढ़िया है। देखो रिन्यूएबल वर्ड का मतलब क्या है, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे आता है ना बाइक का, स्कूटी का इंश्योरेंस रिन्यू कर लो, समझ में आ गया, रिन्यूएबल। अब बताओ बच्चे लोग ऑप्शन में क्या है, सोलर है, पवन है, विंड है, ओशन वेव्स है और कोल है। रिन्यूएबल, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। एक होता है रिन्यूएबल और एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन रिन्यूएबल। और एक क्या है बच्चों लोग, नॉन रिन्यूएबल। मतलब इसको रिन्यू नहीं कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। एक बात बताओ, सोलर जो एनर्जी है भाई, बताओ सनलाइट तो सुबह उठते हो हर रोज क्या करते हो, सूर्य प्रणाम करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो कि नहीं करते? मतलब सनलाइट हर रोज दिखता है हम लोगों को, तो रिन्यूएबल है। विंड है वो भी रिन्यूएबल है, ओशन वेव्स रिन्यूएबल है। लेकिन जो कोयला है, कोल है, बताओ बच्चे लोग एक बार, जो कोयला है, कोल है, अगर मैं इसको जला दूं एक टाइम, अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो बताओ दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग, कोल होगा। इसका आंसर क्या होगा, कोल होगा। बिल्कुल सही आंसर दिए हो मेरे प्यारे बच्चों लोग। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। क्वेश्चन का पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, फाइंड द ऑड वन, मतलब इसमें से ऑड वन को निकालना है इन रिलेशन टू यूजिंग ATM एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटीज। बात समझ में आ गया। मतलब ATM और नेट बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग से संबंधित विकल्पों में से विषम का चयन करें। आसान भाषा में भैया, जब मैं ATM और नेट बैंकिंग यूज करता हूं उसमें से ऑड कौन सा है, बताओ भैया। ऑप्शन देखो, बताओ क्या कोई बैंक वाले या फिर कोई बोलेंगे कि भैया शेयर योर ATM कार्ड, बोलेंगे? नहीं। तो ऑब्वियस ये सही है क्या नहीं है, लिखा गया डोंट शेयर योर ATM कार्ड।
अपना एटीएम किसी के साथ सजा ना करे, बात समझ में आ गया, किसी को शेयर ना करे। तो ऑब्वियसली ये आंसर हमारा ठीक है, ऑड नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, डू नॉट शेयर योर पिन, ऑब्वियसली किसी को अपना पिन पासवर्ड क्या शेयर करोगे, नहीं। नेक्स्ट क्या है, डोंट चेंज योर पिन एट रेगुलर इंटरवल्स, इसमें थोड़ा डाउट है, आगे बढ़ते हैं। डोंट शेयर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ऑब्वियसली किसी को भाई हम लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, तो सही है, ये ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो एक बार, मतलब डोंट चेंज योर पिन, भैया बोला जाता है ना कि रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ दिन के बाद अपना पिन को बदले, चेंज करे, बात समझ में आ गया। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बताओ, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन अ पर्सन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशन सिस्टम लोग पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ गया, इज कॉल्ड, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके एग्जामिन करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है, बात समझ में आ गया। तो बताओ क्या है बच्चों लोग, क्या वो ऑलियोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, एंडोस्कोप है या फिर रेडियोस्कोप है, बताइए बताइए, कौन इसका आंसर दे पाएगा। वाह, श्रद्धा ने सही आंसर दिए, एंडोस्कोप, वेरी गुड। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहां है, अच्छा यहां पे है। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट, ये भी कहीं ना कहीं विज्ञान का क्वेश्चन है। तो देखिए विज्ञान से क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में, देखिए प्रीवियस ईयर में विज्ञान से क्वेश्चन आया है, स्पेस से क्वेश्चन आया है, सैटेलाइट से क्वेश्चन आया है, तो ये सब हमको आइडिया मिलता है कि कहां कहां से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है चलो चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर, ऑब्जेक्ट जो होता है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, किस चीज के ऊपर बेस करके, ही क्वेश्चन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हुक्स लॉ, फैराडेस लॉ या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चे लगे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या बोलूं मैं, ये मेरे प्यारे बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है बच्चे लोग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बात समझ में आ गया, सही आंसर दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज अ डिजीज मोस्टली कॉज्ड बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड, बताओ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड बताओ। आसान भाषा में ऑक्यूपेशन में, आसान भाषा में क्या बात करें ना कि कहीं काम में जा रहे हो तो वहां से बीमारी लेके आ रहे हो, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा थोड़ा साइड हो जाता हूं मैं, ऑप्शन देख नहीं पा रहे होंगे, बताइए। वेरी गुड भाई लोग, ये है वर्क प्लेस में जहां पे सिलिका जो होता है ना, सिलिका अगर हम लोग बात करेंगे, एक लंग्स डिजीज है, लंग फेफड़ा जो होता है ना, ये लंग डिजीज है। कैसे होता है डिजीज बताओ, आधा आंसर बोल ही दिया मैंने। सिलिका को अगर इनहेल करते हैं हम लोग बहुत टाइम तक, अगर सिलिका को इनहेल करते हैं ना, वर्क प्लेस में अलग अलग जगह पे होता ही है, तो ये बहुत एक फैटल लंग डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, बात समझ में आ गया। देखो भैया नाम से ही पता चल रहा है भैया, सिलिकोसिस, क्लियर है यहां तक। चलिए बच्चों लोग वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज एस्टिमेटेड एट, समझ में आ गया बच्चे लोग, वैक्यूम में क्या है बताओ इसका आंसर, मीटर पर सेकेंड में, ऑब्वियसली हाँ मीटर पर सेकेंड में आंसर देना है, मीटर पर सेकेंड में आंसर देना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एनीवन। अच्छा भाई जिनको इसका आंसर नहीं पता, इतना तो याद कर ले, एक चुटकी बजाओ, बजाओ चुटकी। भाई ये तुमने एक चुटकी बजाया, उसमें 1 सेकेंड का समय लगा, लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, इतना तो याद कर पाओगे कि लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक चुटकी का कीमत तुम क्या जानो, एक चुटकी बजाने का समय
तुम क्या जानो, समय का कीमत तुम क्या जानो, जो भी हो फिट नहीं बैठा पा रहा था, अचानक से दिमाग में आ गया ना, रमेश बाबू लाइट 3 लाख किलोमीटर चले जाते हैं, 3 लाख सेकेंड हो गया, अरे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बात समझ में आ गया। अब क्या बच्चों लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं पर सेकेंड, हो तो गया ना, सेम ही तो चीज है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसको ऐसे लिखो। अच्छा एक बात बताओ बच्चों लोग, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ओहो यहां पे किमी होगा, लिख सकता हूं भाई, यहां पे 5 जीरो है तो 10⁵ हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों लोग, और ये तो बच्चा को पता है ना, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई यहां से 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 जीरो और ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 जीरो ऐड होने का मतलब क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, लाइट का स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड कितना है, बात समझ में आ गया बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलारजंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन, बताइए ये कहां पे होगा, कौन बोल पाओगे इसको, सलारजंग एटीएम कहां पे लोकेटेड है, क्या वो कोलकाता में है, क्या वो अहमदाबाद में है, क्या वो दिल्ली में या फिर हैदराबाद में है। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सही आंसर आ गया है, इसका आंसर होगा बच्चों लोग हैदराबाद। क्या होगा बच्चों लोग, हैदराबाद होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड इन येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट्स, जो पीली कलर का बत्ती होता है स्ट्रीट लाइट, उसमें क्या यूज होता है, यह पूछा गया। नियॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, दीजिए इसका आंसर, दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आंसर के लिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए 3-4 बच्चों ने सही आंसर दिए, सोडियम। बच्चों लोग ये सब क्वेश्चन आ जाता है, कृपया करके कॉपी में नोट करते करते आगे बढ़े, समझ में आ गया। तो भैया सोडियम जो होता है यूज होता है येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट में, येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट में, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, कार्ड, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताओ इसका आंसर बताओ। चलिए बच्चों लोग, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भाई 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कार्ड जो दही होता है, दही में मेनली कौन सा एसिड मिलता है, बताइए। ऑप्शन है हमारा भाई बेंजियोइक एसिड, क्या है भैया, बेंजोइक एसिड है या फिर फ्यूमिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में मैलिक एसिड है, बताइए। ये बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भाई कार्ड में कौन सा एसिड मिलता है, आंसर क्या है भैया, लैक्टिक एसिड। वेरी गुड, आंसर क्या होगा बच्चों, हमारे लैक्टिक एसिड मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, बताइए। सबसे पहले बताओ गोवा का कैपिटल का नाम क्या है, राजधानी। What is the capital name, capital city of गोवा, गोवा का कैपिटल का नाम क्या है, पणजी। क्या है बच्चों लोग, पणजी। लिखोगे पानाजी, बोलोगे पणजी, बात समझ में आ गया। चले बच्चों लोग, तो बताओ अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, कोंकणी या फिर मराठी है, कोंकणी, मराठी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, बताओ। ना 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 ना, कोंकणी है, क्या होगा बच्चों लोग, कोंकणी, बात समझ में आ गया। गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा हमारा, कोंकणी भाषा में आता है। चलिए बच्चों लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISS स्टैंड्स फॉर, क्या लगता है ISS का मतलब क्या है, पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, इंडियन स्पेस स्टडीज या फिर इंटर स्पेस स्पेक्ट्रोग्राफी। भैया आंख बंद करके मार दो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बात समझ में आ गया। चलिए सही आंसर दियो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पेरिस्कोप
में क्या यूज होता है? पेरिस्कोप, ये सब पढ़ोगे फिजिक्स में। पेरिस्कोप क्या होता है पता? अरे नेवी वाली यूज करता है ना पेरिस्कोप, ऐसा टाइप का जो होता है ना सर क्या पेरिस्कोप। बात समझ में आ गया? यहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं? मिरर लगा देते हैं। यहां पे मिरर लगा देते हैं तो यहां से लाइट आएगा, रिफ्लेक्शन होकर भैया ऐसे देख पाते। दिस इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में बच्चे लोग सिंपल भैया प्लेन मिरर यूज होता है। प्लेन मिरर, कोई झमेला नहीं करना हमको, प्लेन मिरर की यूज होता है। बात खत्म। प्लेन मिरर ये होता है पेरिस्कोप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ द डैश are formed by sand and silt deposit by rivers and sea। ये अगर वर्ड कहीं भी दिख गया ना, जैसे कि जब भूगोल पढ़ोगे तो बच्चा लोग ये भारत का पेनिनसुलर पार्ट है, यहां पे हमको हिमालय मिलेगा, यहां पे हमको पेनिनसुला का प्लेटू, साउथ इंडिया का मालभूमि मिलेगा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो बच्चा लोग ये जो हिमालय है और पेनिनसुलर प्लेटू है, इसके बीच में हमको मिलेगा ग्रेट इंडियन प्लेन। और ग्रेट इंडियन प्लेन भी कहीं ना कहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदास और उसका जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स के द्वारा यही सब चीज डिपोजिट करके इस ग्रेट इंडियन प्लेन को, नॉर्थ इंडियन प्लेन को बनाया गया है। बात समझ में आ गया? और कहीं पर भी ये सब अगर दिख गया ना क्वेश्चन, चुपचाप आंख बंद करके भाई एलुवियल सॉइल मार के आ जाना। सॉइल बोल के एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कहां पे? भूगोल में, तब इसको और भी अच्छे से समझाएंगे। बात समझ में आ गया? चुपचाप एलुवियल सॉइल मार के आ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ स्टेट असेंबली कैन बी। बात समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे स्टेट असेंबली लिखा है, यहां पर इसकी जगह पार्लियामेंट लिखा हुआ है, आंसर सेम ही होगा 6 मंथ्स। बात समझ में आ गया? दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना, यही तो पूछा गया ना कि मैक्सिमम गैप दो सेशन के बीच में कितना हो सकता है? 6 महीने। क्लियर है क्या बोला मैंने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ? ये ऑप्शन है हमारे, मैं साइड में हो जाता हूं, बताओ। देखो बच्चों लोग, भाई आसान भाषा में कोई कोई भैया आंसर ये दे रहे हो, ठीक है, जिनका आंसर ये है वो सही है। कैसे सही? देखो बच्चों लोग, आसान भाषा में अगर हम बात करें ना, आसान भाषा में 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर ये नॉर्मली लिखा रहता है किसी बुक में। बात को समझो, किलोमीटर। बात समझ में आ गया? अब एप्रोक्सीमेटली, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है, एक्चुअली इससे थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। बात समझ में आ गया? पहले ये चीज को समझ लो, उसको हम लोग इसमें आते हैं। अब देखो 1 मिलियन इक्वल टू कितना बात है मैंने? 10 लाख, 10 लाख। बात समझ में आ गया? मतलब 150 इंटू 100,000,000, यही तो हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हो गया 15 करोड़ किलोमीटर। बात समझ में आ गया? ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मैक्सिमम बुक में ही लिखा रहता है कि लगभग इसको 0 करके बराबर कर देते हैं। इससे कम होता है, इससे क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा कम होने का मतलब क्या है बताओ? अगर मैं बोलूं थोड़ा सा कम होता है, इसका मतलब क्या है बताओ? बात समझ में आ गया? तो भाई ये जो डिस्टेंस है ना, यही भाई मैक्सिमम जगह पे नेट पे सर्च करो यही मिल जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको मान लेते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर लिख लो, यही आंसर है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? एनीवन? ऐसे लिख लो 149.6 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। बात समझ में आ गया? देखो
मैंने अभी 7 गिना था ना, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो है ना, इसी में 7 लिखा हुआ है। अब इससे थोड़ा सा कम है, 15 करोड़ के थोड़ा सा कम है, तो यही है हमारा आंसर। लेकिन बुक में ये लगभग मिल जाता है, मैक्सिमम बुक में अप्रोक्सीमेटली देता है ये। चलिए बच्चों, क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, शायद कोई क्वेश्चन छूट रहा है। ये क्वेश्चन छूट गया, इसीलिए डायरेक्ट इसमें आके तो ये ब्लैंक पेज दिख गया था बीच में। चलिए बच्चे, इसका आंसर देने का प्रयास करो कि which Indian freedom fighter unfurled the flag known as सप्तऋषि in Germany 1907? बात समझ में आ गया? जर्मनी, बताओ इसका आंसर। स्टुअर्टगर्ट जर्मनी में 1907 में कौन थे सबसे पहले, क्या किए थे, ये फ्लैग को होस्ट किए थे? इसका आंसर बताओ मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? चलिए, इसका आंसर क्या होगा भाई? वेरी गुड मैडम कामा, वेरी गुड, विकाजी कामा, मैडम विकाजी कामा। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब फ्लैग के बारे में 2-4 चीज हम लोग लिख लेते हैं बच्चे लोग। फ्लैग के बारे में अगर पूछा जाए फ्लैग के बारे में, लिख लो, नोट कर लो फ्लैग के बारे में 2-4 चीज। पहली बार फर्स्ट टाइम भारत में फ्लैग कब होस्ट किया गया था? और ये क्वेश्चन जो लिख पा रहा हूं, ये भी एनटीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? 7 अगस्त 1906 में बच्चों कोलकाता में पहली बार एक फ्लैग को होस्ट किया गया था। बात समझ में आ गया? लिख लो, पारसी बागान। कहां पे? पारसी बागान। लिख लो बच्चों लोग, पारसी बागान। पूछा गया क्वेश्चन है, अभी इग्नोर मत करो। पारसी बागान ये कोलकाता में है। कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में क्या हुआ था? पहली बार एक फ्लैग होस्ट किया गया था। बात समझ में आ गया? उसके बाद अगर देखेंगे 1907 में क्या हुआ था? मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में क्या किए थे? फ्लैग को होस्ट किए। बात समझ में आ गया यहां तक? और उसके बाद देखेंगे बच्चों लोग, कुछ हमारे देश में 1917 में एक बार होस्ट किया जाएगा। 1917 में एक बार होस्ट किया जाएगा। कौन किए थे? एनी बेसांत एंड बाल गंगाधर तिलक। बात समझ में आ गया? ये क्या चल रहा था उसने भारत में? होम रूल मूवमेंट। बात समझ में आ गया? होम रूल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम 1917 में। इस टाइम क्या किए थे? एनी बेसांत और बाल गंगाधर तिलक मिलकर क्या किए थे? इसको होस्ट किए थे। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट 1921 में बच्चा लोग विजयवाड़ा, नाम सुने हो कभी विजयवाड़ा का? इसका समय कोई हो जो विजयवाड़ा का नाम नहीं सुने? विजयवाड़ा में साउथ इंडिया में है। विजयवाड़ा में क्या हुआ था? पिंगाली वेंकैया। क्या है बच्चों लोग नाम बताओ? पिंगाली वेंकैया। ये कांग्रेस के एक सेशन में पिंगाली वेंकैया ये क्या किए थे? कांग्रेस के एक सेशन में एक बोल सकते हो ट्राई कलर फ्लैग गांधी जी को भैया भेंट किए, गांधी जी को दिए थे। किसको दिए थे? गांधी जी को सबमिट किए थे। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सेम अब 1931 में कराची
कराची सेशन में भाई क्या किया गया था, फ्लैग कमेटी बनाया गया। 1931 में कराची सेशन में बच्चे लोग एक फ्लैग कमेटी बनाया गया और एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया, और उस रेजोल्यूशन में तिरंगा जो होता है, ट्राई कलर जो होता है, इस टाइप का, अभी का जो ट्राई कलर वो ट्राई कलर नहीं है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इन्होंने जो सबमिट किया था पिंगाली वेंकैया ने, इसको मॉडिफाइड करके भारत का जो क्या होगा, जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, ये क्या होगा, तिरंगा होगा। बात समझ में आ गया? तो ये कराची सेशन में क्या किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया था, एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया। बात समझ में आ गया? उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग 22 जुलाई 2 जुलाई बच्चों लोग 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे, उन्होंने क्या किए, वर्तमान का जो क्या है ट्राई एंगल नेशनल फ्लैग, ट्राई एंगल नहीं बच्चों लोग, ट्राई कलर वाला फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग जो है, इसको क्या किए थे, इस नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किए थे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और 22 जुलाई को भैया इसको अडॉप्ट किया गया था। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, जुलाई के बाद अगस्त आता है। अब किसी के मन में आ सकता है कि सर 22 जुलाई को हम लोगों ने क्या किए, इसको अडॉप्ट क्यों किए? 15 अगस्त के बाद तो बहुत समय था, आराम से डिजाइन बना सकते थे। अरे जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त में 15 अगस्त के दिन जब हम लोग आजाद होंगे, तब भैया कौन सा झंडा लहराएंगे, चाहिए ना? तो बच्चों लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों लोग, चलो बच्चों लोग, तो ये सेशन को हम लोग यहां पर ही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर से पार्ट 8 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, प्रणाम, जय हिंद। लेकिन भूलना मत, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए, थैंक यू, टाटा।